हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपनी क्लास धरा क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 पूरी हो चुकी है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3। लेकिन बच्चों शुरुआत करने से पहले उस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ सूत्र हैं, पहले उन सूत्रों के विषय में जानते हैं, उसके बाद ही ये प्रश्नावली हल हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं आपकी क्लास में बिना समय बर्बाद करे हुए धरा क्लासेस में। तो बच्चों सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और अगला बच्चों है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये जो 6 सूत्र हैं इन्हीं की सहायता से प्रश्नावली 8.3 सॉल्व होगी। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो थीटा है बच्चों न्यून कोण है, जैसा कि न्यून पता है कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा आता है, वो कहलाता है न्यून कोण। तो यहाँ मतलब क्या होता है कि अगर हम साइन है और 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 90 डिग्री के अंदर कोई भी कोण लिखेंगे तो वो कोण यहाँ पे आ जाएगा और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको ये लिख लें साइन 90 माइनस 40, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो न्यून कोण है ये साइन का कॉस में आ जाएगा और 40 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। इसका मतलब ये कोण है, ये कोण यहाँ पे आ जाता है और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। इसी प्रकार कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। बस याद रखिएगा 90 डिग्री से जो भी कोण घटाएंगे वो कोण आपका इधर आता जाएगा, ठीक है। बस ये चीज याद रखना। और साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, इस तरह चलता है। देखिए कितना आसान होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला पार्ट है बच्चों दे रखा है साइन 18 बटे कॉस 72। अब देखिए बच्चों कितने आसानी से होता है, या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर दें या कॉस को साइन में। चलिए साइन को कॉस में चेंज करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 18, सॉरी 18 नहीं 72 लिखना है इसको, तभी आपका 18 बचेगा। तो इसको हमने लिख लिया 72। ध्यान दीजिए बच्चों जब 90 में से 72 या 72 घटाएंगे 90 में से तो हमको 18 ही बचना है। तो साइन 18 को लिख दिया साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 72 और इसको कॉस 72 ही रहने दिया। अब बच्चों देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, तो ये 90 डिग्री से कम है तो साइन का मान किस में आ जाता है, कॉस में, और जो थीटा होता है वो आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे साइन का मान कॉस में आ गया और थीटा बराबर 72 है तो यहाँ 72 लिख दिया और ये आ गया कॉस 72। एक जैसा मान है बच्चों, देखिए कट गया, कितना बच्चा 1, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट बच्चों जो है पहले का दूसरा ये दे रखा 10 26 बटे कॉट 64। अब वही काम करेंगे, या 10 को हम कॉट में चेंज कर लेंगे या कॉट को, तो इस बार हम लोग कॉट वाला चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे लिख लेते हैं, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा 10 26 बटे कॉट, अब ये 64 है, इसको लिख लेंगे 90 माइनस
26। 90 में से 26 घटाएंगे तो हमको 64 ही मिलेगा बच्चों। अब देखिए फार्मूले रख देंगे, ये हो जाएगा tan 26 और cot 90 माइनस थीटा किस में आता है, tan थीटा में, और कोण वैसे ही आ जाता तो ये जाएगा ये आ जाएगा आपका tan में। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा मतलब tan 26 भाग दे देंगे बच्चों, आ गया आपका 1। देखिए कितना आसान है। फिर फर्स्ट का ही जो तीसरा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ये तीसरा बच्चों दे रखा है cosec 48, ये देखा cos 48 माइनस sin 42। अब देखिए बच्चों या साइन को cos में चेंज करें या cos को sin में, देखिए कितने आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब लिख लेते हैं cos को, तो cos को लिख लेंगे 90 माइनस 42, माइनस निशान है, फिर आ गया sin 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा किस में आता है, sin थीटा में, तो इसको sin लिख लिया, थीटा बराबर कितना है 42 और ये sin 42 एक जैसा कट जाएगा, कितना बचेगा 0। ठीक है, अब 1 का जो फोर्थ है वो देख लेते हैं बच्चों। दे रखा 1 का फोर्थ cosec 31 माइनस sec 59, इसको भी कर लेते हैं, देखिए कितने आसानी से होगा। cosec को लिख लेंगे बच्चों 90 माइनस 59 और sec का यही रहने देंगे 59। cosec 90 माइनस थीटा देखिए किस में आता है, cosec 90 माइनस थीटा sec में आता है, तो हो जाएगा sec 59 माइनस sec 59। देखिए एक जैसा है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 0, तो इसका भी आंसर आ गया बच्चों 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट थे। अब अगला चलते हैं बच्चों, दूसरा जो दूसरा दे रखा है बच्चों वैल्यू, दूसरों का जो पहला है बच्चों दे रखा है कि tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 या 67 बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं और राइट हैंड सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं बच्चों। देखिए लेफ्ट साइड दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 48, ये सब मल्टीप्लाई में है, tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, देखिए अब जो tan 48 है हम इसको क्या लिख लेंगे, tan 48 को लिख लेंगे 90 माइनस 42। ठीक है, और जो tan 23 है, tan 23 को लिखेंगे 90 माइनस 67, क्योंकि 67 घटाएंगे तभी तो हमको 23 मिलेगा, और tan 42 ऐसे लिख दिया बच्चों इंटू tan 67। अब देखिए फार्मूले से ही चलेंगे, 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों cot 42, tan है फिर ये किस में आ गया cot में, ये हो जाएगा cot 67 इंटू ये हो जाएगा tan 42 इंटू tan 67। अब बच्चों जो tan 67 है और tan 42 है, कुछ भी कर लो, इसको tan में चेंज कर दो या tan को cot में, तो चलिए इसी को कर देते हैं। तो ये होता है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि tan होता है 1/cot के बराबर होता है, जो cot होता है 1/tan के बराबर होता है। जो cot 42 उसको लिख लेंगे tan 42 इंटू cot को लिख लेंगे 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब बच्चों देखिए ऊपर वाला tan से नीचे वाला tan कट गया, tan से ये tan कट गया, बचेगा आपका 1, और यही हमें सिद्ध करना था या यही प्रूव करना था बराबर राइट हैंड साइड। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा जो पार्ट है इसमें हमको प्रूव करना है बच्चों, दे रखा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू
साइन 52 बराबर हमको सिद्ध करना है 0। ठीक है, सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, हो जाएगा cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखते हैं। देखिए जो cos 38 है इसको लिख लेंगे cos 90 माइनस 52। ठीक है, क्योंकि 52 घटाएंगे तब हमें 38 मिलेगा। ठीक है बच्चों, और जो cos 52 है इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, माइनस शान लगा लेते हैं। जो साइन 30 है बच्चों इसको हम लोग लिख लेंगे साइन 90 माइनस 52 और साइन 52 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों cos 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, तो यहाँ cos का साइन आ जाएगा और थीटा बराबर 52 है तो 52 लिख देंगे। ये cos 52 ऐसे रहने देते हैं, माइनस साइन 90 माइनस थीटा बच्चों हम लोग जानते हैं, अभी लिखाया था फॉर्मूला cos थीटा में होता है, तो जाएगा cos 52 माइनस साइन 52। देखिए बच्चों एक जैसे है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमको सबको पता है ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो आ गया 0 बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों वो दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों tan 2a बराबर, tan 2a बराबर दे रखा है हमें cot a माइनस 18 दे रखा है ये, और जो कोण 2a है ये न्यून कोण है। ठीक है, याद रखना न्यून कोण दे रखा है, तो हमको मान निकालना है a का, मतलब कोण a का मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये है, तो अब बेटो 10 है, अब 2a है तो बच्चों उसको कॉट के पद में लिख लेंगे, मतलब इसको हम लिख लेंगे चूंकि a न्यून कोण है 2a भी न्यून कोण है, इसका मतलब ये 90 से कम है, तो इसका मतलब है कि tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, यहाँ थीटा बराबर 2a, cot को 90 माइनस 2a करेंगे तो ये cot 10 में आ जाएगा और ये 2a ऐसे ही, इसलिए हम इसको हमने इस रूप में लिख लिया आसानी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये लिखिए आप cot a माइनस 18। अब बच्चों cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब क्या करेंगे बच्चों, a वाले को इधर ले जाओ, संख्या को इधर ले जाओ, तो इसका मतलब 90 माइनस का प्लस हो गया 18 और ये a है, ये माइनस हो जाके प्लस, तो ये हो जाएगा जाकर आपका 108 बराबर 3a। तो बच्चों a बराबर हो जाएगा 108 बटे 3, भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, तो a कितने डिग्री आ गया बच्चों 36 डिग्री। देखिए कितना आसान था। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो 4th क्वेश्चन दे रखा बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, दे रखा है tan a बराबर cot b, और हमको प्रूव करना है कि a प्लस b बराबर 90। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं अपना। tan a बराबर हो जाएगा cot b, ध्यान से देखिएगा। अब tan a को क्या लिख लेंगे, 90 वाले में लिख लेंगे, इसका मतलब इसको लिख लेंगे cot 90 माइनस a बराबर cot b, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यहाँ थीटा बराबर a है तो ये इसके पदों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बच्चों 90 माइनस a बराबर b। अब माइनस को उधर ले जाएंगे, हम जानते हैं माइनस को जब बराबर को उधर ले जाते हैं तो प्लस में आता है, तो 90 बराबर हो जाएगा a प्लस b, और बच्चों यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बच्चों, सेक ए बराबर दे रखा है कॉसेक ए माइनस 20, ठीक है। और जो 4a है, कोण 4a न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण का मतलब हम सभी जानते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, और हमको a का मान निकालना है, मतलब कोण a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए आसान है, वही काम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग पहले हल किया है, शायद क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख लेते हैं सेक a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब सेक को बच्चों हम लोग लिख लेंगे वही कॉसेक के पदों में, इसको लिख लेंगे कॉसेक 90 माइनस a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बच्चों 90 माइनस a बराबर a माइनस 20। अब बच्चों क्या करेंगे, a को उधर ले जाएंगे, संख्या को इधर ले आएंगे, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस a, ये हो जाएगा 110 बराबर 2a, ठीक है बच्चों। तो a बराबर क्या हो जाएगा 110 बटे 2, तो a बराबर कितना आ गया 55। इसका मतलब है a का मान कितना आ गया बच्चों 55, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान आ रहा है, देखिए बस फार्मूले याद करने और सारे क्वेश्चन हल हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि ए बी सी, ठीक है, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण है। तो हमको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो हमको बच्चों ये सिद्ध करना है, ठीक है, कि हमको सिद्ध करने दे रखा है त्रिभुज एबीसी में ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है कि साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ठीक है। चलिए चालू करते हैं बच्चों। हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 होता है, जिसका मतलब है कि हल कर रहे हैं बेटा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख देंगे b प्लस सी बराबर 180 माइनस कोण a, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग दे रहे हैं बच्चों, देखिए क्या बचेगा, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से लिख लेंगे, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर ये 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, ठीक है बच्चों। अब इतना आ गया, थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं, देखिए क्या आता है। अब इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब b प्लस सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2। अब हम दोनों बच्चों का क्या करेंगे, साइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर लिख लेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो देखिए बच्चों क्या आएगा, तो आ जाएगा साइन, और ये नीचे 2 है, ठीक है, यहां पे भी है, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2, ये बराबर ब्रैकेट में है, बराबर साइन
90 माइनस ए बाई 2। अब एक स्टेप और, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, हम जानते हैं, तो इसको हम बच्चों यही लिख लेंगे कॉस ए बाई 2, और इधर यही रहेगा साइन बी प्लस सी बटे 2। और बच्चों हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, देख लिए कितना आसान है, बस 2 स्टेप याद रखना, पहले में दोनों पक्षों का 2 से भाग और नेक्स्ट में दोनों पक्षों का साइन लेने के बाद। ठीक है, तो उतार लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है बच्चों, बहुत आसान है, दे रखा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, को क्या करना है, 0 और 45 के बीच के, ये बीच लिखा है बेटा, लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर क्या लिख दिए हैं, के बीच के त्रिकोणमिति अनुपात में। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है, करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हल। तो साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है, वही तरीका। अब जो साइन 67 है बच्चों, इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 67 को क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 70 माइनस 23, ठीक है, और इसको लिख लेंगे कॉस 90 माइनस 15। अब देखिए भाई फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, कॉस 23 और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब थीटा बराबर 15। अब देखिए 23 और 15 0 और 45 के बीच में है, इसका मतलब यही हमारा हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम दे रखा है बच्चों, जैसा भी हम लोग सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो त्रिभुज एबीसी में प्रूव करना है कि सेक बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉसेक ए बाई 2। आसान है बच्चों, देखिए वही काम करते हैं, हम सभी जानते हैं, जैसा कि बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो उसी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, इसको लिख लेंगे बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब जैसे कि अभी हम लोग किया था क्वेश्चन में, तो वही लिख लेंगे, दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर, दे देते हैं बच्चों भाग, तो हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस ए। इसको और आसान लिख लेंगे बच्चों, हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस ए बाई 2। अब इसको और अच्छे लिख लेंगे, तो हो जाएगा बच्चों b प्लस सी बटे 2 बराबर, ये 90 आ जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2, क्योंकि 2 का 100 से भाग देंगे 90 तो बचेगा बच्चों। अब लिख लेंगे वही चीज दोनों पक्षों का सेक लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का सेक लेने पर, ठीक है, ले लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा सेक
बी प्लस सी बटे 2 बराबर सेक 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए बच्चों लास्ट मूवमेंट है, कितना आसानी से होगा, सेक ऐसे लिख लेंगे, सेक बी प्लस सी बटे 2 और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा, थीटा बराबर ए बटे 2, और यही हमको बच्चों प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब जो बाकी प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज धरा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।